तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन टाइम सीरीज का एक टॉपिक करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। सेकंड डिग्री पैराबोला मेथड, क्वाड्रेटिक ट्रेंड अपन देख रहे हैं और ये इसका शॉर्टकट मेथड है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा मैं आपको बता दूं। ये ईयर है 97, 98, 99, 2000, 2001 और इसका y जो वैल्यू दे रखी है तो इसको y कहते हैं। इसमें 180, 192, 195, 204, 202 इस तरह से ये आपको दे रखी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब x इसमें ये यहाँ तक का जो पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। अब अपन x कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी ईयर को मिड ऑफ द ईयर मान लिया जाता है, ये आपका, तो उसको तो अपन डिवीजन आ गया 0। अब इससे अपन देखेंगे इक्वल ईयर चल रहे हैं 99, 98, 97, है ना। इसी में शॉर्टकट मेथड लग सकता है। अगर ईयर इक्वल नहीं होंगे तो फिर शॉर्टकट मेथड आपका नहीं लग सकता। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो इक्वल ईयर में ही आपका इक्वल गैप में शॉर्टकट मेथड हो सकता है। तो डिविएशन साइन दिए, यहाँ ईयर कम होते जा रहे हैं तो यहाँ दिया -1, -2, -3 सो ऑन चलेगा और नीचे आपका +1, +2, +3 सो ऑन चलेगा जितने ईयर होंगे। इसलिए नॉर्मली बीच वाले ईयर का ही अजम्पशन इसलिए लिया जाता है जिससे वैल्यू छोटी रहे। अब इस x का कर लो स्क्वायर, यानी -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 ये स्क्वायर कर लिया। अब x का क्यूब, x का क्यूब कैसा होता है, एक्स स्क्वायर में एक x की मल्टीप्लाई और कर दो तो 2 तो ये 1 ये हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, यानी 4 इंटू -2 दैट इज -8, 1 इंटू -1 दैट इज -1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, ये एक्स क्यूब निकल गया। x4 निकालना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला, आप x2 जो है उसका स्क्वायर कर दो, यानी 4 4 जा 16, और या फिर आप x3 में एक x की मल्टीप्लाई और कर दो, यानी -8 इंटू -2 दैट इज प्लस का 16। तो दो तरीके आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये x3 है, इसमें x1 की मल्टीप्लाई कर दो 8 2 जा 16, और यह x2 है 4 4 का स्क्वायर कर दो 16, ये आपका निकल गया x4। ये सब चीजें चाहिए होंगी आपको, इससे पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं। एक आपको चाहिए होगा x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर तो ये रहा, y ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो 180 इंटू 4 दैट इज 720, 192 इंटू 1 दैट इज 192, ये एक्स स्क्वायर वाई आ जाएंगे, सो ऑन। इन सब के टोटल भी हो रहे हैं देखो नीचे, क्योंकि सब काम आएंगे आपके। और एक आपको चाहिए एक्स वाई, ये आपका एक्स है ये आपका वाई है, मल्टीप्लाई कर दो 180 इंटू -2 दैट इज -360, 192 इंटू -1 दैट इज 192 एंड सो ऑन, और टोटल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पूरी टेबल आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस पूरी टेबल का यूज जो है वो आप आगे के फॉर्मूलों में करेंगे। तो अब देखिए, आपको ट्रेंड वैल्यू जो कैलकुलेट करनी होती है इस मेथड में, उसका फॉर्मूला है वाई सी, यानी ट्रेंड जो सी सी यानी कैलकुलेटेड आपका कैसे निकलेगा, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का हमें यूज करना है, पर इस इक्वेशन के लिए हमें एक्स और एक्स स्क्वायर तो मिल जाएंगे, ये रहे एक्स और एक्स स्क्वायर, ये तो हमारे पास हैं, ये रहे, पर एबीसी नहीं है ना। तो एबीसी के लिए आपको ये तीन इक्वेशन लर्न करनी पड़ेंगी। सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स 4। ये तीन इक्वेशन लर्न करनी पड़ेगी, इससे आपके एबीसी की वैल्यू निकलेगी। उस एबीसी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर हम आंसर निकाल पाएंगे। तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है, एक एक इक्वेशन लेते हैं। ये तीन इक्वेशन लर्न करनी है, ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो चलिए एक एक इक्वेशन लेते हैं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। वैल्यूज पुट करते हैं, सिग्मा वाई, ये सारी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से आ रही हैं। देखो ये सब वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की हैं यहाँ से आएंगी सब। तो सिग्मा वाई ये रहा 973। एन ए, एन अपन को पता है नंबर ऑफ ईयर है, एन ये रहे 5, और ए तो हमें कैलकुलेट करना है तो 5a। सी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सी तो हमें कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपने पीछे कैलकुलेट कर रखा है, ये रहा सिग्मा एक्स स्क्वायर 10। तो ये इक्वेशन बन गई 5a प्लस 10c इक्वल्स टू 973। अब लाएंगे दूसरा फॉर्मूला, सिग्मा एक्स वाई आपने कैलकुलेट कर रखा है, चेक करिए, ये रहा सिग्मा एक्स वाई 56, और बी सिग्मा एक्स स्क्वायर बी तो कैलकुलेट करना है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर तो आपने यहाँ भी देखा था 10 है, ये 10 है। तो हमें ये पता लग गया कि 10b इक्वल्स टू 56, इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी। देखो 10b इक्वल्स टू 56,
तो b निकालना है तो 10 से 56 को डिवाइड कर दो तो b तो निकल गया 5.6, ये तो सॉल्व वैसे ही हो गया। ठीक है, अब हम लेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई आपने कैलकुलेट किया था, चेक करो, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई 1924। ए तो हमें कैलकुलेट करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर तो हमें ऊपर से ही ले लो 10, प्लस सी हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा एक्स फोर आपने ऊपर निकाला है, ये रहा 34, ये 34 यहाँ पुट कर लो, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बी की हमें वैल्यू पता है, अब हमें ए और सी नहीं पता, दो वेरिएबल हमें नहीं पता, एक वेरिएबल बी हमें पता लग चुका है लेकिन ए और सी हमें नहीं पता। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये वाली है, इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 हमें देखनी है, 2 हमारी सॉल्व हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10a 20c एंड 194, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 1 कैंसिल हो गई, अब हमारे पास बची 3 एंड 4, 3 माइनस 4 करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन है आपकी और ये फोर्थ इक्वेशन है। इनको लिखा मैंने, लिखा तो मैंने देखा कि अच्छा लिखते हैं तो साइन चेंज करने होते हैं, ये सब पूरी प्लस में इक्वेशन है, मैंने यहाँ साइन चेंज किया, इसको किया माइनस, अब ये प्लस का 10 है माइनस का 10 है कट गया, ये प्लस का 34c ये माइनस का 20c तो बचा 14c, प्लस का 1924 माइनस का 1946 दैट इज माइनस का 22, तो c इक्वल्स टू माइनस 22 डिवाइड बाई 14, c इक्वल्स टू माइनस 1.57, c की वैल्यू निकल गई। अब c की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम इक्वेशन पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में मैं c की वैल्यू पुट करता हूँ, b और c की। इक्वेशन 1 थी 5a इक्वल्स टू 10c प्लस 10c इक्वल्स टू 973, a तो हमें पता करना है, c हमें पता लग गया, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 10 इंटू माइनस 1.57 इक्वल्स टू 973, मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये 5a है, अब हमें a निकालना है तो a की वैल्यू आ गई 197, अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है और b की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, ये रही। अब हम हमारे आंसर पे पुट कर सकते हैं सब चीज़ों को, हमें ये पता है वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये तो हमारी मेन इक्वेशन है। तो जो भी y आपको कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, x यहाँ आ जाएगा, जो भी x होगा, x का कौन सा होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ x कौन सा होगा, ये अपन ने x जो डिविएशन है ये वाले x, जो भी नंबर आपको पूछेगा, 97 का पूछा तो यही अपन को पता, अब 2001 है 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आता रहेगा, आपको जिस ईयर का पूछ ले उसी का x ले लेना, आप वो x ले लोगे आप, और ऐसे ही एक्स स्क्वायर लेना है, जहाँ से आप x लोगे वहीं से एक्स स्क्वायर भी ले लोगे, तो यहाँ c की वैल्यू तो ये और एक्स स्क्वायर भी आप वहीं से ले लोगे, उससे आपकी वाई सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको जो ईयर पूछेगा आप उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x और एक्स स्क्वायर की, आपका आंसर निकल जाएगा। ये होता है आपका सेकंड डिग्री पैराबोला मेथड। मान लो आपको यहाँ 2001 है, 2002 की वैल्यू पूछी, 2002 की वैल्यू है ना, ये पूछी, ये पता नहीं हमको, तो यहाँ +2 है तो वहाँ आएगा +3, और एक्स स्क्वायर अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, ये लो, ये एक्स है ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और 2002 की वैल्यू अपन को यहाँ पता करनी है, तो वाई सी हमारा 2002 है, उसका x 3 है और एक्स स्क्वायर 9 है, तो उसकी वैल्यू आप वहाँ पुट कर सकते हो। ये देखो कि अपन को 2002 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ x की वैल्यू तो अपनी कितनी थी 3, तो यहाँ लिखोगे आप 3, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 9, तो यहाँ आप लिखोगे 9। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो, 197.74 प्लस 5.6 इंटू 3 जितना भी आएगा, प्लस या क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 इंटू 1.57 जो भी आएगा माइनस हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपका 2002 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या ट्रेंड होना चाहिए, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस टेबल में x और एक्स स्क्वायर की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, उन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, जिस भी ईयर का वाई सी पूछा जाएगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो।